प्रदीप सिंह मौर्य आपके लिए पर्यावरण दिवस पर और पर्यावरण दिवस विशेषांक लेकर आया हूं। जिस प्रश्नों की शुरुआत करते हैं, पहला प्रश्न है जो आप सब जानते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? आप सबको पता है 5 जून, प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि 5 जून को ही विश्व पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है। इसका कारण ये है कि दुनिया में पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में पर्यावरणीय समस्याओं पर विचार करने के लिए 5 जून 1972 को स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में पहली बार 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, 5 जून 2020 के पर्यावरण दिवस की थीम क्या है? इसका उत्तर है जैव विविधता। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण शिखर सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? इसका उत्तर है 1972 में। प्रथम अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण शिखर सम्मेलन 1972 को हुआ था, 5 जून 1972 को। कहां पर? स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में। अगला प्रश्न देखिए, यूएनईपी का पूरा नाम क्या है? यूएनईपी का पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ था। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में वैश्विक जलवायु समस्याओं पर विचार करने के लिए 1992 को ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में एक सम्मेलन बुलाया गया था। उस सम्मेलन को ही प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, किस वैश्विक पर्यावरणीय सम्मेलन में साझी परंतु अलग-अलग जिम्मेदारियां सिद्धांत को स्वीकार किया गया था? इसका उत्तर है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। अगला प्रश्न है, यूएनएफसीसीसी का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इंग्लिश में देखिए, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी हिंदी में इसका मतलब हुआ जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमाचार। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमाचार। अगला प्रश्न देखिए, जलवायु परिवर्तन पर यूएनएफसीसीसी संधि किस वर्ष हुई थी? तो जलवायु परिवर्तन पर ये जो संधि है ये 1992 में हुई थी, ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में। अगला प्रश्न है, टिकाऊ विकास या पोषणीय विकास धारणा का संबंध किस वैश्विक जलवायु सम्मेलन से है? रियो डी जेनेरियो सम्मेलन से। पोषणीय विकास या टिकाऊ विकास का मतलब होता है कि विकास इस प्रकार से किया जाए कि पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे, यानी पर्यावरण की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए देशों के द्वारा अपना आर्थिक विकास किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष किया गया था? इसका उत्तर है 1997 में। देखिए, 1997 में जापान के शहर क्योटो में संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में
वैश्विक जलवायु समस्या पर विचार करने के लिए एक सम्मेलन बुलाया गया था। इस सम्मेलन में जो जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड नियमाचार स्वीकार किए गए थे उन्हीं को क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इस संविधान संशोधन द्वारा भारत में पर्यावरण संरक्षण को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में पर्यावरण संरक्षण को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? इसका उत्तर है 42वां संविधान संशोधन 1976। क्योंकि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारत के संविधान में पहली बार भाग 4 के जोड़कर और अनुच्छेद 51 के जोड़ करके नागरिकों के मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए थे और मूल कर्तव्यों के अंतर्गत पहली बार ये प्रावधान जोड़ा गया था कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। इसके अलावा जो नीति निर्देशक तत्व हैं, भाग 4 में जो नीति निर्देशक तत्व थे उसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संशोधन करके और एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया था, अनुच्छेद 48 के, और इसमें राज्य को यह निर्देश दिया गया था कि राज्य प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करेगा और उसमें सुधार का प्रयास करेगा। अगला प्रश्न देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा वन्य जीव और पक्षियों का रक्षण विषय संवर्ती सूची में शामिल किया गया था? इसका उत्तर है 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला प्रश्न है, भारत में पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका उत्तर है 1 नवंबर 1980। वर्तमान में भारत के पर्यावरण जो मंत्री हैं वो है प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन हैं? चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न है, गरीबी ही सबसे बड़ा प्रदूषक है। गरीबी ही सबसे बड़ा प्रदूषक है, ये कथन किसका है? ये कथन है पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का।